सीताराम। आज एक छोटा बच्चा मिला मुझे, एक क्लिनिक में गया था और उसने ऐसे ही बैठ के, मैं क्लिनिक में डॉक्टर का वेट कर रहा था, तो अचानक से उसने मुझसे पूछ लिया कि अंकल अंकल। मैंने बोला हाँ बेटा बोलो। कोई बुक लिया हुआ था, आई थिंक कोई कार्टून जो रिलेटेड टू राम से, रामायणा से रिलेटेड था। तो बच्चा सडनली बोलता है कि अंकल। मैंने कहा हाँ बेटा बोलो। तो कहता है कि जब भगवान राम या कृष्ण हुए तो फिर वो मर क्यों गए, उनकी मृत्यु क्यों हुई। बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न था। तो बालक है, तो मैंने उसको समझाना शुरू किया। मैंने कहा देखो बेटा, ईश्वर जो हमें इस पृथ्वी पर भेजता है तो हर का एक निर्धारित लक्ष्य करके भेजता है, सबका एक कार्य करके भेजता है। और दूसरे, जब सेम भगवान भी, विष्णु के अवतार जब प्रभु श्री राम या प्रभु श्री कृष्ण जब जन्म लिए, उनके भी जीवन का एक उद्देश्य था और वो जो प्रासंगिक चीजें थी, जो उनके जीवन में उनको एक लक्ष्य मिला था, उसको पूरा करना था। क्योंकि वो मानव तन में जन्म लिए थे, इसलिए उनकी मृत्यु होनी भी निश्चित थी। और उन्होंने, जब उनका कार्य कंप्लीट हुआ इस संसार में, इस जगत में, जिस कार्य के लिए आए थे, तो स्वेच्छा से उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। ठीक है। तो फिर वो क्वेश्चन था उसका कि बालक तो अबोध होते हैं। फिर वो बोलता है कि अंकल अंकल, प्रभु राम चाहते तो 2 मिनट, उनके पास तो मैजिक पावर थी, वो चाहते तो 2 मिनट में रावण को हरा सकते थे। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते थे, उनके अंदर भगवान राम और श्री कृष्ण में ये ऐसी शक्तियां थी। लेकिन वो मनुष्य तन में थे। जब मनुष्य तन में होते हैं, अगर वो सिर्फ अपने मैजिक या अपने पराक्रम से कर देते तो वो फिर मानवता के उच्चतम शिखर पे कैसे पहुंचाते। आज हम आप उनको, वो मानव हुए, वो राजा दशरथ के बेटे थे प्रभु श्री राम, माता जानकी के पति थे। आज हम हर कैरेक्टर में उनको देखते हैं, हर कैरेक्टर में उनको पूछते हैं। उनका ये नहीं मिलता। तब बच्चा हंसने लगा, बोलता है तो इसका मतलब सबको मरना है। हम कहे हाँ बेटा, सबको मरना है। इस मृत्युलोक पे आने पे, जब भगवान भी इस मृत्युलोक पे आए और जब वो क्या कहते हैं मनुष्य का तन पाया, उनको भी मरना पड़ा। तो इसलिए अपने जीवन में ना अहम पालिए, ना घमंड पालिए। और जीवन की एक लीला है, भगवान समझ लीजिए हम लोगों को एक रोल दे के भेजा है, उस रोल को हमें अच्छे से निभाना है और जब समय आने पे हमें जाना है, क्योंकि रिपोर्टिंग हमें उसी को करना है। कहते हैं ना, एक आपका बॉस होता है ऑफिस में, एक रिव्यू होता है, एक रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है। तो आपकी भी रिपोर्टिंग, लाइफ का रिपोर्टिंग आपके लाइफ में आपको जाके करना है। तो उस वहां की रिपोर्टिंग के बारे में सोचिए। जो जीवन की हम लोग जो जीवन में कमा रहे हैं, जो गंवा रहे हैं, उसके बारे में सोचिए। सांसारिक चीजें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी। प्रभु के यहां जो जाके हमें हिसाब किताब देना है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। सीताराम।